जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा, जहां पर भी हिंदी पूछी जाएगी। फिलहाल अभी जो यूपीपी का री एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम घटना चक्र से प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सभी क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। समय अगर आपके पास कम हो तो बाद में थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। बस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो हमें बताना है कि मधुशाला के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपको इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है जो मधुशाला के लेखक हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। कौन सा? हरिवंश राय बच्चन। तो आपको अगर न पता हो तो नोट कर लीजिएगा कि मधुशाला के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा सही है? तो घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसे क्या कहा जाता है? परिव्राजक, तपस्वी, योगी, श्रमण, यानी भ्रमण होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? परिव्राजक। हमारा जो सही विकल्प होगा वह होगा परिव्राजक। तपस्वी किसे कहते हैं? जो साधु तपस्या करने में लीन होता है, जो तपस्या करता है उसे तपस्वी कहते हैं। और जो व्यक्ति या जो साधु योग करता है उसे योगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे योगी कहा जाता है। आगे लिखा है श्रमण। श्रमण किसे कहते हैं? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं। क्या? बौद्ध भिक्षु होते हैं या जो बौद्ध साधु होते हैं उन्हें श्रमण कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत के सही अर्थ भेद का चयन करें। तो देखिए नियत लिखा हुआ है, फिर लिखा है नियत। इसका सही अर्थ भेद का चयन करना है। तो क्या होगा? भाग्य, निश्चित, इरादा, भाग्य, इरादा, निश्चित, निश्चित, इरादा। तो यहाँ पर नियत, कोई चीज़ नियत है। क्या? नियत है यानी निश्चित है। नियत यानी नीयत, उस कहते नहीं उसकी नीयत खराब है, तो वहाँ का होता है इरादा। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वह होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नियत का अर्थ यानी ना में जब छोटी की मात्रा लगी होगी तो नियत यानी निश्चित हो जाएगा, और जब नियत यानी बड़ी ई की मात्रा ना में लगे तो उसका होता है इरादा। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं या अशुद्धि है? यहाँ पर वाक्य है, इसमें हमें खोजना है क्या कि किस वाक्य में मुहावरे से संबंधित अशुद्धि है। देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। अगला ऑप्शन देखते हैं। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। क्या? हवाइयाँ दौड़ने लगी। अब हवाइयाँ दौड़ने लगी नहीं, हवाइयाँ उड़ गई। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई होगा। तो हमारा जो अशुद्ध वाला है वह बी है। लेकिन फिर भी हम चारों विकल्पों को देखते हैं। आगे देखते हैं। राधा के सारे इरादों पर
पानी फिर गया। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। तो यानी जिसमें अशुद्धि है उस विकल्प को चुनना है, तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। इसका चयन करना है स्त्रीलिंग शब्द का। विहग गरुड़, साहित्य जहाज, शीशम नर्मदा, समाधि दीपक। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना था। तो समाधि और जो दीपक हैं यह क्या है, दोनों शब्द हमारे स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीमक, समाधि और दीमक ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। बाकी जो शेष बचे हुए हैं जैसे विहग, गरुड़, साहित्य, जहाज, ये क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ नर्मदा शब्द आएगा। नर्मदा शब्द क्या हो जाएगा? यह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बाकी शेष पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो अब हमें अगले क्वेश्चन पे चलना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? जो गुरु शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? गुरुएं, गुरुजन, गुरुतर, गुरुओं। तो जो गुरु शब्द है इसका बहुवचन जो होगा वह होगा गुरुजन। यानी हमारा विकल्प जो है वह बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? हमें बताना है कि तद्भव का जो शब्द युग्म है वह कौन सा गलत है। याचक जाचक, भित्ति भय, घट घड़ा, अक्षर आखर। तो यहाँ पर कौन सा गलत है? तो भित्ति का जो भय दिया गया है यह गलत है। भित्ति का जो तद्भव होता है वह भय नहीं होता है, क्या होता है? भीत होता है। यानी हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? सेठ शब्द का तत्सम बताना है। सर्व, श्रेष्ठी, साहूकार, शेठ। तो सेठ का जो तत्सम होता है वह होता है श्रेष्ठी। क्या होता है? श्रेष्ठी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है हमसे पूछा जा रहा है। वागीश्वरी, भारती, शारदा, कामिनी। तो वागीश्वरी, भारती, शारदा ये तीनों क्या हैं? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन कामिनी जो है वह सुंदर स्त्री को कहा जाता है। क्या? सुंदर स्त्री को कहा जाता है। या फिर कभी कभी एक ही शब्द कई शब्द के पर्यायवाची होते हैं, यानी एक शब्द और भी शब्दों के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? हमें बताना है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। डाक गाड़ी, भरपूर,
प्रधानमंत्री सप्ताह। तो यहाँ पर अव्ययी भाव पूछा जा रहा है, तो आपको कोई भी शब्द दे, अगर उस शब्द में ट्रिक बता रहा हूँ, उस शब्द में क्या सबसे पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ नज़र आए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और जो अव्ययी भाव समास होता है उसका जो शब्द होता है पूरे शब्द को मिलाकर वह अव्यय बन जाता है। देखिए पूर्व शब्द है, आगे भर उपसर्ग है, तो भरपूर, जैसे शक शब्द है, भर लगा दिया जाए तो भर शक। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भर है वह उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले देखते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन है, इसी में देख लेते हैं, डाकगाड़ी, डाकगाड़ी किस में आ जाएगा? तत्पुरुष समास में आ जाएगा। सप्ताह, सप्ताह किस में आएगा? द्विगु समास में आ जाएगा। फिर है शब्द क्या? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किस में आएगा यह देख लेना है। फिर है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में कौन सा समास हो जाएगा? प्रधान है जो मंत्री, यानी यहाँ पर देखा जाए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? यहाँ पर हमें सर्वनाम बताना है कि इनमें कौन सा सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक, सर्वोत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो वह मध्यम पुरुषवाचक होता है। तू, तुम, यानी हम किसी से बात करेंगे, किसी को बोलेंगे, तो यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघुत्सव में, यानी लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हमें यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है और साथ ही साथ आपको यह बताना है कि लघुत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी। अब कौन सी संधि होगी यह आप कमेंट में बता दीजिएगा। फिलहाल लघु उत्सव में संधि विच्छेद बताना है। लघुधन उत्सव, लघुधन उत्सव, लघुधन उत्सव, लघुधन उत्सव। तो यहाँ पर बी और डी ये दोनों तो बिल्कुल बी और सी, जो बी गलत है और सी गलत है। अब आपको पहचानना है कि ए और डी में, तो यहाँ पर लघु लिखा हुआ है ए में और यहाँ लघु लिखा हुआ है, तो आपको चयन क्या करना है? लघुधन उत्सव होता है। क्या होता है? लघुधन उत्सव होता है। अब लघुत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी यह आपको कमेंट में बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? निर्देशक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, विवरण चिन्ह या योजक चिन्ह। तो यहाँ पर आपको चिन्हों को पहचानना आना चाहिए। तो कौन सा है जो दो पृथक सत्ताओं को जोड़ता है या दो शब्दों को जोड़ता है? वह योजक चिन्ह होता है। जैसे माता, पिता, भाई, बहन, इन शब्दों के बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो आप सभी को पता है क्या 4 लीटर है, इसको तौल नहीं सकते हैं, यानी नाप तौल का है। जब नाप तौल का है इसको गिन नहीं सकते 4 लीटर में को, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बाजार से आकर आने के बाद करेगी, यानी पूर्व क्रिया है, यानी पहली क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। राइट आंसर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, ये तो वही क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? हमें बताना है किस वाक्य में अपादान कारक है। तो आपको कारक चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। किसका? कारक चिन्ह जब आपको पता होगा तब आप विकल्प आसानी से चुन लेंगे। तो देखते हैं विकल्पों को। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। क्या? गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। मेज से पुस्तक गिरी, रानी पुस्तक पढ़ती है, रमेश खिलौने से खेल रहा है। तो जब भी अपादान कारक पूछे तो उसकी विभक्ति जो होती है, उसका जो कारक चिन्ह होता है वह से होता है और कर्ण का भी से होता है। लेकिन कर्ण की विभक्ति से या के द्वारा भी होती है, लेकिन अपादान की जो विभक्ति होती है से, वह अलग होने के अर्थ में होती है। तो यहाँ पर मेज से पुस्तक गिरी, यानी मेज से पुस्तक अलग हो रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? संग्राम में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग है, यह बताना है। सनधन ग्राम, संगधन राम, समधन ग्राम, संधन ग्राम। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वह हो जाएगा समधन ग्राम। ग्राम हमारा मूल शब्द हो जाएगा और जो उपसर्ग होता है वह हमेशा पहले जुड़ता है, तो इसलिए सम हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक शब्द का विलोम क्या होगा? हास, वाचाल, गौड़, साप। तो जो मूक शब्द है उसका विलोम वाचाल हो जाएगा। बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आपको इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है इस वाक्यों में। बेकार से बेगार भली, जो मिल जाए वही काफ़ी है। बिल्कुल अनपढ़ होना या निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। मन शुद्ध है तो सब ठीक है। बेकार से बेगार यानी निकम्मा बैठे रहने से कुछ ना कुछ करना तो अच्छा है, यानी विकल्प हमारा जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो आप सभी को रस और उसके स्थायी भाव याद कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर किसी न किसी पेपर में पूछ ही लिया जाता है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक, निर्वेद, विस्मय, क्रोध। तो अद्भुत का जो स्थायी भाव हो जाएगा वह हो जाएगा विस्मय। क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। अर्धसमात्रिक का छंद है क्या?
अर्ध सममात्रिक का छंद है रोला, कुंडलिया, चौपाई, दोहा। तो अर्ध सममात्रिक का छंद कौन सा है? दोहा है। कौन सा? दोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम कृपा भवनिशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? राम कृपा भवनिशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। तो यहाँ पर राम कृपा भव निशा सिरानी, यहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ अलंकार जो हमारा होगा वह रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंक का अनेकार्थ शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अब अंक का अनेकार्थी शब्द बताना है, कौन सा होता है? विष्णु, आकाश, कामदेव, संख्या। अंक का जो अनेकार्थी होगा या अनेकार्थ शब्द है वह संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। यानी गिनती के जो अंक हैं उसको बोला जाता है, या नाटक के अंक को भी कहेंगे। अध्याय हो जाएगा उसको भी कह देंगे, चिन्ह जो होगा उसको भी कह देंगे, संख्या जो होगी उसको भी कहेंगे, अंक भाग्य को भी कहेंगे। ये सभी क्या हैं? अनेकार्थ हैं, यानी इसके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल। तो क्या है? पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझसे पत्र लिखा गया। क्या है? मुझसे पत्र लिखा गया। वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मुझसे, मेरे द्वारा। क्या? मुझसे या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। तो क्या होगा? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। घाव पर नमक छिड़कना का मुहावरे का अर्थ बताना है। पुरानी बातें दोहराना, दुखी को अधिक दुखी करना, घाव पर नमक लगाना, किसी का मजाक उड़ाना। तो क्या हो जाएगा कि घाव पर नमक छिड़कना दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना, यानी हमारा जो विकल्प बी है वह सही हो जाएगा। अब आते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है कि आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है, इस गद्यांश को पढ़ना है, लेकिन जो गद्यांश दिया गया है वह पूर्ण नहीं है, यानी इसका और आगे गद्यांश अगले पेज पर दिया गया है। तो आप सभी इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या है? हंसी भीतरी अंदर का बाहरी चिन्ह है। जो हंसी है भीतरी अंदर का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना और शरीर को अच्छा रखने की सबसे अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ।
हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींकने आगे अगले पेज पर गद्यांश को दिया जा रहा है। झींकने वाला हेराक्लेस बहुत कम जिया, वह प्रसन्न मन डेमाक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। यानी एक हेराक्लेस हैं बहुत कम जिए, लेकिन एक और हैं जो प्रसन्न रहते थे। कौन? डेमाक्रिटस। उन्होंने 109 साल तक जिए। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न रहते थे। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। तो ये रहे आपके गद्यांश। उम्मीद है आप सभी ने इस गद्यांश को पढ़ा होगा। अब हम इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हंसी एक वरदान है। हंसी दुख नाशक है, ये दुख को नाश करती है। कुशल वैद्य की कला है। प्रसन्नता एक वरदान है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? हंसी एक वरदान है। जो हमारा विकल्प ए है वह सही हो जाएगा। अगला है हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। आशय स्पष्ट कीजिए। हंसी भीतरी चीज है, बाहरी नहीं है। हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। हंसी मन के अंदर को बाहर प्रकट करती है। हंसी बाहरी दिखावा है। तो सही विकल्प क्या होगा? हंसी मन के अंदर को। सही विकल्प क्या हो जाएगा कि हंसी मन के अंदर को बाहर प्रकट करती है। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? वह जीवन को गति देता है। वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। वह जीवन में हंसी पैदा करता है। वह जीवन को ऊर्जा देता है। तो आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? क्यों? वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि वह जीवन से शोक और दुख को दूर कर देता है। अगला क्वेश्चन है सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? अच्छी और महंगी दवाएं देता है। रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है। तो जो सुयोग्य वैद्य होता है वह क्या करता है? रोगी की
खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमें बताना है प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पर, इत, ता, प्रा। तो देखिए, फुल्लित हमारा शब्द है, प्रा हमारा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रा उपसर्ग हो जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? नीला, विगत, सूर्योदय या धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण पूछा गया है, तो धीरे धीरे शब्द जो है हमारा वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मनोज, रतिपति, श्रवण या मुरारी। तो आप जानते हैं कृष्ण को मुरारी बोलते हैं, क्या मुरारी कहते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी और पानी का अर्थ बताना है। कर, जल, हाथ, जीवन, पग, वारी। जल, हाथ, तो क्या हो जाएगा? पानी, जल, पानी, हाथ, तो जल, हाथ हो जाएगा, यानी जल और हाथ हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्य के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? झगड़ालू, संकालू, ईर्ष्यालु, दयालु। तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे संकालू कहेंगे। क्या कहेंगे? संकालू शब्द कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भरत मुनि, बाणभट्ट, वात्स्यायन, कौटिल्य। जो कामसूत्र रचना है वह किसकी रचना है? वात्स्यायन जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? मृगावती, सूरसारावली, यामा, बीजक। तो आप सभी जानते हैं कबीर दास की रचना बीजक है। कौन सी? बीजक है, जिसमें यानी इसी रचना में साखी, शबद, रामायणी भी लिखा गया है। अब आते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? विद्यापति, बिहारी लाल, जायसी या तुलसीदास। तो मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? विद्यापति हैं। कौन? विद्यापति हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को पूर्ण रूप से देखिएगा और क्लास कैसी लगी यह आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।